ओम शांति। 9 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न: बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर: बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत। ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणीय कैसे सिखलाएं, ये शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता, वह सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं तो बच्चे भी नरकवासी पैदा करेंगे। गीत में कहा ना, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं तो दुआ फिर आधा कल चलती है, फिर आधा कल बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद ही पतित बनते तो बच्चों को भी पतित बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुखी दुख है। इसे माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाममार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है, तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी हैं ना, राम ग्यो रावण ग्यो, जिनका बहुत परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवता रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में, तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तो सुखी सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहाँ देवता बनेंगे, वे भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है, वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे। सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशियों को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है। चक्र के चित्र तरफ इशारा देखो, बाप ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जमीन देवताओं का राज्य रहता है, तब और कोई धर्म नहीं रहता है। फिर आधा कल बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्मा आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत शिष्टाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले शिष्टाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी शिष्टाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं ये क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुँह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था,
अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुग की सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी शिष्टाचारी बनना चाहिए। शिष्टाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है गरीब निवाज, पैसे की तो बात ही नहीं। बेहद के बाप के पास शिष्ट बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने बिघन डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के बिघन बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियाँ भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने शादनामे करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अभी रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। सब दुखी ही दुखी हैं। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अब यह कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये ज्ञान और कोई दे न सके। ये ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सत्युग में है सदगति, वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से ये ज्ञान कहाँ से आया? अब यह कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापना करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र जरूर बन रहना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, यह है पति दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सत्युग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा, तो श्री कृष्ण और शिव बाबा के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान वाच उनके द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तभी तो बाप आकर शिष्टाचारी बनाए। शिष्टाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजों की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम धुन में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है, तुम जानते हो। फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्तों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सत्य की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पति दुनिया में, सावरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, पैजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्मा को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह रूहानी यात्रा, हे आत्मा, तुम अपने शांति धाम निवार धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संग में बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो ये अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगे। अंत मते सुगते, बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खलास। हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। ये दुखधाम है, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहती है सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे।
कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर विगत आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी कोई चीज़ नहीं होती। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए हैं, अब मुझ बाप को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के बालों की बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि को निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो, श्रीमत पर चलो। तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। नंबर 2, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते हुए ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भाव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सब खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिल्ली से लगाते हैं। ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। स्लोगन, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। ओम शांति।